आज हम इसका अगला एपिसोड एक्सप्लेन करते हैं और हम देखते हैं कि वो किसी को एक पिल देती है और कहती है कि इसकी मदद से हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो ये सुनकर बाटियन उससे वो पिल ले लेता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि बाटियन अपने घर वापस आता है और कहता है कि सिस्टर फादर आप कहाँ हैं? मैं घर आ गया हूँ। वो घर आता है और देखता है कि सामने चाय पड़ी है तो वह उसे उठाकर फौरन से पीने लगता है, जिसके बाद हमें उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है। वो उसके पास आकर उससे कहती है कि आज तो तुम्हारा टेस्ट था, तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा? तो बाटियन कहता है तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैंने अपनी 5 मेरिडियंस को एक्टिवेट कर लिया है और मैं अब एकेडमी का डिसाइल बन चुका हूँ। सुनकर उसका फादर भी बहुत खुश होता है और कहता है कि क्या वाकई में यह हाथ में आइस हाता हा आर दूसर म फायर हाता है, जिस पर उसका फादर काफी चौंक जाता है और कहता है कि यह तो डुअल कल्टिवेशन लेवल है, सच में गॉड भी हम पर मेहरबान हुआ है, अब हमारी फैमिली दोबारा से रिवाइव करेगी। वो बाटियन से कहता है कि चलो हम लोग बैठकर बात करते हैं। वो लोग एक जगह बैठकर बात करते हैं और चाय पीते हुए बायटयान अपने फादर से कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि जब मैं अपनी मेरिडियंस को एक्टिव कर लूंगा आप मुझे मेरी मदर के बारे में बताएंगे। यह सुनते ही उसकी सिस्टर काफ उदास हो जाती है और उसका फादर कहता है क्या वाकई में तुम जानना चाहते हो? तो बाटियन कहता है कि हाँ। यह सुनकर उसका फादर कहता है कि ठीक है, वैसे भी अब तुम काफी बड़े हो, तुम्हारी मदर का नाम याओ यूली था, वो ईस्टर्न फायर मेडिसिन वैली के मास्टर की यंगेस्ट डॉटर थी और जब तुम 3 साल के थे उस वक्त ईस्टर्न वैली के लोगों ने हम पर हमला किया था और वो लोग तुम्हारी मदर को जबरदस्ती यहाँ से ले गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हारी सिस्टर की बॉडी से उसके ग्रैंडफादर की ग्रीन फ्लेम्स को भी निकाल कर लिया था और तुम बहुत ही ज्यादा छोटे थे, इसलिए तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सारी बातें सुनकर बाइटयान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि उस मेडिसिन वैली की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तो उसका फादर कहता है कि तुम्हारी सिस्टर भी बहुत ही पावरफुल हुआ करती थी, मगर वो भी उनके सामने कुछ नहीं कर पाई। ये सुनकर उसकी सिस्टर भी काफी उदास हो जाती है, मगर बाटियन जोश में आ जाता है और कहता है कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं आप लोगों का बदला जरूर लूंगा। मगर उसका फादर कहता है जो फिलहाल जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त है, तुम फिलहाल अपनी कल्टिवेशन पर फोकस करो और खुद को इस लायक बनाओ कि तुम कल को उनके आगे खड़े हो सको। ये कहने के बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बाटियन अपने रूम में कल्टिवेशन कर रहा होता है और वो कहता है कि एंट मेडिसिन वैली को 5 कल्टिवेशन वॉरियर्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल के कल्टिवेटर होते हैं, जिनमें व्रिलिंग वू, जंग किंग वू, एम्परर वू और गॉड ऑफ वार शामिल है। और जब भी कोई शख्स अपनी मेरिडियंस को एक्टिवेट करता है तो वो अपने 9 पाथ मेरिडियन रिलम को अचीव करता है और उसके बाद वो 6 स्टार माइनर रिलम की तरफ आगे बढ़ता है। और मुझे एक सुप्रीम वॉरियर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप हर एक लेवल को कल्टिवेट करना होगा, जिसके बाद वो अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए 3 लो ग्रेड के क्रिस्टल्स को बाहर निकालता है और एलक को भी बाहर आने के लिए कहता है, जिस पर एलक कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कोई चीज है? तो बाटियन कहता है कि हाँ, मेरे पास ये 3 क्रिस्टल्स है, मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी पावर्स को बढ़ा दो, उसके बाद मैं एक क्रिस्टल तुम्हें दूंगा। यह सुनकर एलक बहुत खुश होता है और वो उनकी पावर्स को अपग्रेड करना शुरू कर देता है, मगर अचानक से वो थक हार कर गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, अब वो उन्हें अपग्रेड नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद बाटियन कहता है कि तुम ये एक क्रिस्टल खा लो और जाकर आराम करो। तो एलक कहता है कि मैं आराम करने जा रहा हूँ, अगर आपको मुझसे कोई भी काम हो तो आप मुझे आवाज दे देना। और दूसरी तरफ बाटियन के पास अब 2 ही क्रिस्टल बचे हुए थे, जिस पर वो कहता है कि उम्मीद है कि ये 2 क्रिस्टल मेरी कल्टिवेशन लेवल को शुआन हुआंग लेवल तक लेकर जाएंगे। यह कहने के साथ ही वह जैसे ही कल्टिवेशन स्टार्ट करता है तो हम देखते हैं कि वो बहुत सारी नेचुरल एनर्जी को अपनी तरफ खींचने लगता है और जैसे ही वो एनर्जी उसके पास पहुंचती है तो वो सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो कहता है कि जैसे ही ये पावर मेरे बॉडी के अंदर जा रही है, मुझे फील हो रहा है कि मेरी वस के अंदर एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए हर वक्त अपनी 2 वनस को एक्टिवेट करना ही होगा। और वो फील करता है कि जैसे जैसे उसकी कल्ट अपग्रेड हो रही है, उसके अंदर कॉम्बैट स्किल्स भी इम्प्रूव होती जा रही हैं
और पूरी रात कल्टिवेशन करने के बाद जब सुबह होती है तो वह कहता है कि लगता है कि मेरी अब क्रिस्टल पावर खत्म हो चुकी है, मैं इन्हें बस इतना ही यूज कर सकता था मगर यह बिल्कुल भी बेकार में नहीं गई। इनकी मदद से मैंने अपनी 10 स्पिरिचुअल वेंस को एक्टिवेट कर लिया है और ऐसा लग रहा है और ये एपिसोड यह पे एंड होता है।